बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ राव शमशाद अली, सीनियर हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल 105 टनार जहानिया। आज हम डियर व्यूअर्स क्लास 9th का 9वां सबक ऑल इज़ नॉट लास्ट पढ़ेंगे। सब कुछ ज़ाया नहीं होता। सबसे पहले एज प्रीवियस प्रैक्टिस मैं इसका खुलासा पेश करूँगा कि नर्सिंग का शोबा पाकिस्तान में चूँकि इसको इतनी इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता, इस सबक में नर्स और उसके मरीज़ के दरमियान के रिलेशन को बयान किया गया है कि अगर मुखलिसाना कोशिश की जाए तो नर्स अपने मरीज़ को या मरीज़ा को बचा सकती है। किसी भी शोबे को, खिदमत के किसी भी शोबे को कमतर या कमतर नहीं समझना चाहिए। इसमें इस सबक में इसका खुलासा पेश किया गया है कि किस तरह मुकम्मल जिद्दोजहद, तनदही और मुखलिसाना कोशिश करते हुए, पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए एक नर्स ने अपनी मरीज़ा को लूली लंगड़ी ज़िंदगी गुजारने से बचाया और किस तरह से उसने खिदमत की कौम अपने इंसानियत की। तो इस सबक को हम अब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और साथ साथ मैं मुश्किल अल्फाज के मानी वाइट बोर्ड पर लिखता जाऊँगा। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। बिगिनिंग शुरुआत, नर्स प्रोफेशन पेशा। ये मेरे पेशे की शुरुआत के बतौर नर्स प्रोफेशन एज अ नर्स की हैसियत से, ये नर्स की हैसियत से मेरे पेशे के शुरुआत के दिन थे। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। न्यूरोलॉजी असाबी, इंटेंसिव इंतहाई निगहदार, इंटेंसिव निगहदार, इंटेंसिव निगहदार, इंतहाई केयर निगहदार, निगहदार। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। मैं असाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में काम करती थी। एज ए यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड। प्रोफेशनल पेशावर, एक पेशावर नौजवान नर्स की हैसियत से मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी। ख्वाहिश रखना। I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. Devastating, मुश्किल लफ्ज़ है devastating, तबाहकुन। Devastating pronunciation, तबाहकुन। स्ट्रक मजरूब होना, जिसको चोट लगी हो, शदीद चोट लगी हो। मजरूब ज़रब से है मजरूब, चोट लगना। एक्यूट शदीद मजरूब हो, शदीद चोट लगी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स। एक्साइटेड पुरजोश, मैं उन मरीजों को देखकर पुरजोश होती जो तबाहकुन हादसात में तेजी से सेहतयाबी की तरफ जाते थे। Yet I was pained to nurse those, इसके बावजूद मुझे उन लोगों को देखकर उनकी तीमारदारी करते हुए तकलीफ होती थी जिन्हें असाबी बेतरतीबी के जरिए शदीद चोट लगती थी। Those who were struck with acute neurological disorder, उन लोगों को जिनके दिमाग में शदीद चोटें आती थी। One day standing at the beside of young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. Beside करीब, young patient नौजवान मरीज़ा। एक दिन नौजवान मरीज़ा के करीब खड़ी हुई मैं हैरान थी कि आया ये दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो पाएगी। हिरा had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. Spinal रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल रीढ़ की हड्डी। हीरा
लड़की का नाम है, उसे बस सड़क पार करते हुए शदीद बस के साथ टक्कर लगी थी और उसकी सर और रीढ़ की हड्डी पे गहरी चोटें आई थी। आई टुक हर लाइफलेस आर्म इन माई हैंड्स। लाइफलेस, लाइफ जिंदगी, और लेस का लफ्ज लग जाए तो वो मनफी हो जाता है। लाइफलेस बगैर जिंदगी के, बेजान। लाइफलेस, लाइफ जिंदगी, लेस मनफी यानी बेजान। मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर बट इन वेन बेसूद। एक्सरसाइजेज वर्जिशें, और मैंने वर्जिशें करने की कोशिश की लेकिन बेसूद। इन वेन बेसूद मतलब कोई फ़ायदा ना हो। Also I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. Dead मुर्दा, nearly करीब मरने वाले। Activate एक्टिव करना, दोबारा से फॉल करना। नियर एंड डियर करीबी अजीजा, नियर एंड डियर करीबी अजीज। मैंने इसके साथ साथ उसकी नौजवान बहन को भी साथ मुलविस किया और उसे कहा कि वो अपनी बहन के कान में ऊंची आवाज़ में को बात करे ताकि करीबी अजीज़ा की बात सुनकर उसके मुर्दा न्यूरॉन्स बेदार हो जाएं। शी कुड सी बट नॉट टॉक। वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड ए सर्टन हेल्पलेसनेस, बेयारो मददगारी। उसकी आंखों से नाउमीदी झलक रही थी। शो का मतलब झलकना, दिखाना, नजर आना। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज। माइंड जहन, मैं उसकी आंखों के जरिए उसका जहन पढ़ सकती थी। परहैप्स शी वांटेड टू से प्लीज हेल्प मी। गालिबन उसकी आंखें ये मंजर पेश कर रही थी कि बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। ए फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड। फेलो साथी, फेलो साथी, हम असर साथी। एक साथी नर्स साथ से गुजरते हुए पूछने लगी, राहिला व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो राहिला? फाइटिंग ए लॉस्ट बैटल। लॉस्ट बैटल ऐसे काम के लिए कोशिश करना जिसमें कामयाबी की उम्मीद ना हो। लॉस्ट बैटल, तुम एक ऐसे काम की कोशिश कर रही हो जिसमें कामयाबी की उम्मीद नहीं है। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हेयर ए कोलीग मेकिंग ए होपलेस कॉमेंट। कॉमेंट राय देना, होपलेस बेयारो मददगार। मैं अपने हमअसर साथी के इस तरह के बेयारो मददगार या नाउमीदी के कमेंट पर सदमे से दो चार हुए। शॉक, सदमा होना। देन आई रिप्लाइड आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाई हर सिस्टर्स वॉइस। फिर मैंने जवाब दिया, रिप्लाई जवाब देना, कि मैं इसके दिमाग को इसकी बहन की आवाज़ के जरिए जगाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वर्जिश, प्रॉपर मुनासिब। इसके साथ साथ मैं इसके बाजुओं और टांगों को वर्जिश करवाने की अपनी भरपूर कोशिश कर रही हूँ। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक ए नॉर्मल पर्सन। ये उसकी मदद करेगा एक आम आदमी की तरह चलने में। मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल इसी दौरान, इसी दौरान ए सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन। एक सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर मौजूद थे वहां आए। ही गेव मी एन आयरोनिक स्माइल एंड सेड। आयरोनिक तंजिया, हंसने वाले, तंजिया, आयरोनिक तंजिया। उसने तंजिया तौर पर मुस्कुराते हुए मुझे कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट। स्पेंड गुजारना, मोस्ट ऑफ ज़्यादा। अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादा वक्त एक मरीज पर गुजारोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड द अदर पेशेंट्स। रिक्रूट भर्ती करना, तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए और नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। भर्ती करना। प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट। बराए मेहरबानी जाइए और दूसरे मरीजों की निगहदाश्त कीजिए। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर। हम इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। आई डोंट थिंक दैट शी कैन नेवर वॉक अगेन। मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा चल पाएगी। आई वॉज अपसेट, अपसेट परेशान होना, मैं परेशान हो गई। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट। अनअटेंडेड, बगैर निगहदाश्त के छोड़ना। बगैर निगहदाश्त के मरीज को छोड़ने की ये हदायत मुझे सही दिखाई ना दी।
I knew that she had suffered from major neural damage. Neural दिमागी damage, नुकसान, neural असाबी या दिमागी। मैं जानती थी कि उसे उसके दिमाग को शदीद चोटें आई हैं, बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन फिर भी उसे मौका फराहम करना चाहिए। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्मोक ट्राई वंस फॉर हर। इनर अंदरूनी, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये अंदरूनी आवाज़ आई कि इसके लिए दोबारा से कोशिश कीजिए। आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, ज़्यादा करीब से। मैं अपनी सीनियर नर्स के पास गई और मैंने उन्हें कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस मरीज़ को ज़्यादा करीब से इसकी देखभाल करूँ, इसके ऊपर काम करूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज, अटर मुकम्मल, सरप्राइज हैरानी। सीनियर नर्स ने मेरी तरफ मुकम्मल हैरानी से देखा एंड रिमार्क्ड दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड। रिमार्क और कहा, और मुझे कहा कि सीनियर डॉक्टर की तरफ से ये हदायत है या अहकामात है, ऑर्डर्स अहकामात कि इसे फ़ौरन जनरल वार्ड में मुंतकिल करें। द डॉक्टर्स थॉट दैट शी वाज ए होपलेस केस एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट। स्पेयर खाली करना, फारिग करना, स्पेयर फारिग करना। डॉक्टरों का ख्याल है कि यह एक नाउमीदी का केस है और बेड दूसरे मरीजों के लिए फारिग कर देना चाहिए। आई वॉज शॉक टू हेयर दिस, शॉक सदमा होना। मैं ये सुनकर परेशान हो गई। द पेशेंट्स फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम फाइट द केस। रिक्वेस्ट दरख्वास्त करना, मरीज़ की ख़ानदान भी मुझे दरख्वास्त कर रहे थे कि मैं इस केस के लिए लड़ूं। समथिंग नीडेड टू बी डन, नीडेड जिसकी ज़रूरत हो, कोई ऐसा काम करना चाहिए था जिसकी ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग ए लास्ट बैटल ऑन हर ओन, अपने तय। मैं अपने मरीज़ को अपने तय आखिरी जंग लड़ने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर एंड हेल्प द पेशेंट। मैंने जहन बना लिया कि मैं पेशेंट की मदद करूंगी, खा इसके लिए मेरा करियर ही दाव पे लग जाए। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट। हेल्पलेस बेयारो मददगार। मैंने सीनियर डॉक्टर्स से दरख्वास्त की कि वो मुझे इस नौजवान मरीज़ा की देखभाल की इजाज़त दें। समहाउ आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द ICU। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हिरा। मैंने हिरा पे अपना काम जारी रखा, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। रिकवरी सेहतियाबी, सेहतियाबी, लेकिन वो सेहतियाबी की तरफ नहीं जा रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन ए मिजरेबल स्टेट। मिजरेबल काबिल रहम। मैं उसकी तरह ही बेयारो मददगार अपने आप को समझ रही थी, जैसे कि वो बेड पे काबिल रहम हालत में लेटी हुई थी। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स। स्टांस मौक़िफ़, क्या मैं सीनियर डॉक्टर्स के सामने अब अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश कर पाऊंगी। जस्टिफाई जवाब पेश करना। जवाब पेश करना। आई डिड नॉट लूज होप, फिर भी मैंने उम्मीद का दामन ना छोड़ा। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंट एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर। मैंने मरीज़ पे सब्र तहम्मुल, पेशेंट सब्र तहम्मुल के साथ काम जारी रखा और वर्जिशें भी जारी रखी। ग्रेजुअली आई कुड सी हर मेकिंग ए स्लाइट रिकवरी। स्लाइट मामूली, आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके अंदर मामूली तब्दीली देख पा रही थी। वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर। थ्रिल पुरजोश होना। उस दिन मेरे जोश में मज़ीद इजाफा हुआ जब उसकी छोटी उंगली ने हरकत की। ऑल वॉज नॉट लास्ट, सब कुछ ज़ाया नहीं होता। आई वॉज सेंट ऑन ए 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची। मुझे महकमाना तौर पर कराची 3 माह के कोर्स पे भेजा गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स। ऑल पॉसिबल, तमाम मुमकिन अटैम्प्ट, कोशिश।
मैंने तमाम मुमकिन कोशिश करके अपने मरीज़ को अच्छे हाथों में के सुपुर्द किया। आई रिटर्न आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाई अनदर। मैं 3 माह के बाद वापस आई तो मेरे मरीज़ की जगह दूसरे मरीज़ ने ली हुई थी। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, फ्रोज मुंजमद होना, मेरे पाँव ज़मीन पर जम गए। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क, करेज हौसला, मेरे अंदर ये जुरत ना थी कि मैं सवाल कर पाऊँ व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ। एज आई स्टूड नियर द बेड विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माई माइंड, पॉपिंग उमड़ना, जब मैं बेड के करीब खड़ी ही थी कि मेरे जहन में कई सवालात उभरे। आई फेल्ट ए जेंटल पैट ऑन माई शोल्डर, जेंटल पैट नरमी से थपथपाना, इसी दौरान मेरे कंधों पर नरमी से किसी ने थपथपाया। आई टर्न अराउंड एंड सी ए यंग वोमन स्माइलिंग एट मी, मैं वापस मुड़ी तो मैंने एक नौजवान औरत को मुस्कुराते हुए देखा। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपने मरीज की तलाश में हैं। शी सेड एंड गेव मी ए बिग हग, उसने कहा और मुझे प्यार से गले लगा लिया। हग, गले लगाना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, हर उस काम पे आपका शुक्रिया जो आपने मेरे लिए किया। आई नाउ यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लिव ए क्रिपल्ड लाइफ, क्रिपल्ड माजूर, लूली लंगड़ी, क्रिपल्ड माजूर। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे उन हाथों में रहने की इजाज़त नहीं दी जिसकी बिना पे मेरी ज़िंदगी लूली लगड़ी बन जाती। आई स्टूड स्टिल अंटिल हर फैमिली केम अराउंड विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, मैं साकिन खड़ी थी, इसी दौरान उसका ख़ानदान भी चेहरे पे मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ा। थैंक्स टू अल्लाह शी वॉज माई पेशेंट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, मैं अल्लाह की मशकूर थी, शुक्रगुजार थी कि ये मेरी मरीज़ा अपने पाँव पे खड़ी थी और चल रही थी। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, रिकॉग्नाइज पहचानना, मैं उसको पहचान ना सकी। विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, बगैर मशीनरी और ट्यूब्स के जो उसके जिस्म में लगी हुई थी। शी वॉकड ऑन क्रचिज, क्रचिज बिसाखिया, विच शी वुड लीव इन ए फ्यू मंथ्स, वो बिसाखियों के सहारे चलती थी जो उसने चंद माह पहले छोड़ दी। आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, एफर्ट्स कोशिशें, ग्लैड खुश, मैं खुश थी कि मेरी कोशिशों का फल मिला। बट मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉज हैप्पी दैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प मी विद ए लॉस्ट बैटल, इस सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह की मशकूर थी और खुश थी इस बात पे कि खुदाए बुजुर्ग बरतर ने इस हारी हुई जंग में मेरी मदद की। शी एंड हर फैमिली हैड एंटर्ड इनटू ए कंसिडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद मी, कंसिडरेबल काबिल ज़िक्र, बॉन्ड बंधन, वो और उसका ख़ानदान दोस्ती के काबिल ज़िक्र बंधन में मेरे साथ बंध गया। आई वॉज हम्बल्ड बाई देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मी, ग्रेटिट्यूड तशक्कुर, मैं उनका एहसास तशक्कुर अपने लिए महसूस करते हुए मज़ीद आजिज़ हो गई, हम्बल आजिज़ होना। आई फेल्ट ए सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, रिन्यूड नई, मेरे अंदर दोबारा से नई ताकत का एहसास हुआ। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, कि जहाँ चाह वहाँ राह। आई वॉज प्राउड टू बी ए नर्स, मुझे एक नर्स होने पर फ़ख्र है। इस तरह से ये ट्रांसलेशन का मरहला इस सबक का ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।